हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हमें पढ़ना है पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रोनाउन? सो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। देखो, ये ऐसा अल्फाज होता है, ये ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, और नाउन की जगह इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि बार बार एक सेंटेंस में हमें एक ही नाउन को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, और एग्जांपल लिखेंगे आई, वी, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, हिम। ये बहुत सारी एग्जांपल है प्रोनाउन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अली इज ए गुड बॉय, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, अली जो है यहाँ पे, ये हमने नॉन लिखा है। अली एक पर्सन का नाम है। ठीक है, हमने नॉन वाली वीडियो में पढ़ा था, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। नॉन वो इसम होता है जो किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के नाम को जाहिर करे, उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अली है ये नाउन है, क्योंकि ये किसी आदमी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी बंदा का नाम है। ठीक है, तो हमने लिखा अली इज ए गुड बाय, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और हमने यहाँ पे लिखा है अली, यहाँ पे हमने नॉन लिखा है, और यहाँ पे हमने नॉन की जगह इस्तेमाल किया है ही का, और ये जो ही है ये प्रोनाउन हुआ क्योंकि ये नॉन की जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी अली इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पे भी ही की जगह भी उसी नाउन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाता, ना कि सही सेंटेंस हो पाता। ठीक है, तो जब हम एक सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो वो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल अच्छे से हो पाता है, हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा ठीक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं हम जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह करते हैं, और नाउन की जगह इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि बार बार एक सेंटेंस के अंदर हम नाउन को रिपीट ना कर सकें। ठीक है, अगर हम रिपीट करेंगे तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आपने ये एग्जांपल भी देखी, आई, वी, ही, शी। इसको छोड़ के और भी बहुत सारी एग्जांपल है प्रोनाउन की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, अली इज ए गुड बाय, ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, हमने ये जो अली है इसकी जगह ही का इस्तेमाल किया। ही का इस्तेमाल, ये जो ही है ये प्रोनाउन है, बिकॉज ये नॉन की जगह इस्तेमाल हुआ है। ये इस सेंटेंस में जो ही है ये अली की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसी सेंटेंस को एक दूसरी तरीके से हम लिखते हैं। हम लिखेंगे अली इज ए गुड बाय। अगर हम ही की जगह फिर लिखेंगे अली, अली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अली का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी हमने अली का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जब हम एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा हम दो से ज्यादा बार नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड होते हैं प्रोनाउन हम जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह करते हैं, नाउन की प्लेस पे करते हैं, और नाउन की प्लेस पे हम इसलिए करते हैं ताकि एक सेंटेंस में हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। हमने ये तो पढ़ लिया क्या होता है प्रोनाउन, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज को कहते हैं, ऐसे वर्ड को कहते हैं हम जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह करते हैं, और नाउन की जगह उनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि बार बार एक सेंटेंस के अंदर हमें एक ही नाउन को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो अब इसकी टाइप्स। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं वो 9 टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। जो इसकी फर्स्ट टाइप है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? So personal pronoun is a pronoun which is used in the place of person or a thing. देखो, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे इसमें ज़मीर होते हैं हम जिनका इस्तेमाल या किसी पर्सन के लिए करते हैं या किसी थीम के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये जो वर्ड प्रोनाउन होते हैं इनका इस्तेमाल हम नाउन की जगह करते हैं। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल देखेंगे इसकी। एग्जांपल में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल है इसकी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। तो आप ये खुद भी देख सकते हो यहाँ पे जो ही का इस्तेमाल हुआ है, ही जो प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल
टीचर के लिए हुआ है, यानी कि पर्सन के लिए हुआ है, ठीक है। सो पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे इसमें ज़मीर होते हैं हम जिनका इस्तेमाल या पर्सन के लिए करते हैं या थिंग के लिए करते हैं या चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा इट इज ए बुक, इट इज ए बुक, यहाँ पे जो इट का इस्तेमाल हुआ है वो बुक के लिए हुआ है, यानी कि थिंग के लिए हुआ है, ठीक है। ओके, तो सो पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन ऐसे इसमें ज़मीर होते हैं हम जिनका इस्तेमाल या पर्सन के लिए करते हैं या थिंग के लिए करते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। A demonstrative pronoun is a pronoun which point to a noun, place, person or thing. देखो a demonstrative pronoun एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी नॉन को पॉइंट करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था नॉन में प्लेस आती है, पर्सन आती है, थिंक आती है, मतलब किसी भी चीज का नाम, चाहे उसमें प्लेस है, उसमें पर्सन है, उसमें थिंक है, ठीक है। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी नाउन को पॉइंट करता है, जो किसी भी नाउन की ओर इशारा करता है या फिर पॉइंट करता है, मतलब नाउन को, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, नन, इट इज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक सेंटेंस लिखा है दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। इसमें ये जो दिस है ये ये पॉइंट कर रही है बुक को, एक नोन की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। हमने किया दोज आर बोर्ड, ये जो बोर्ड है, ठीक है। तो हमने लिखा दोज आर बोर्ड, दिस इज ए बुक, ये जो बुक है दिस इज ए बुक, ये एक किताब है, ये जो दिस है ये पॉइंट कर रही है बुक को, एक नोन को पॉइंट कर रही है, ठीक है। और दोज आर बोर्ड ये बोर्ड को पॉइंट कर रही है, ठीक है। यानी कि ऐसे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो किसी भी नॉन को पॉइंट करता है, जो किसी भी नॉन की ओर संकेत करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए बुक, दिस इज ए चेयर, दोज आर बोर्ड, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल है इसकी। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी नॉन की ओर पॉइंट करता है, किसी भी नॉन को पॉइंट करता है, इशारा करता है किसी भी नॉन की ओर, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप नंबर थर्ड, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो गाइस क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जो ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हु, हुज, होम, व्हिच, व्हाट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ये एक सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इसमें जो व्हाट है ये ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और हमने लिखा व्हिच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, आपकी किताब कौन सी है। यहाँ पे जो व्हिच है ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सो ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, वो इसमें ज़मीर होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की जानब। टाइप नंबर 4 है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है? देखो इंडेफिनाइट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो हमें एक ऐसे पर्सन के बारे में बताता है हम जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते, ठीक है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग वी डोंट नो एग्जैक्टली फॉर्म। एक ऐसे पर्सन के बारे में हमें बताता है, एक ऐसे पर्सन के बारे में या एक ऐसे थिंग के बारे में बताता है जिसके बारे में हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे नन, ऑल, मेनी, फ्यू, सम, और भी बहुत सारे एग्जांपल है इंडेफिनाइट प्रोनाउन की। हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमने यहाँ पे जो लिखा है somebody, ठीक है। somebody has stolen my watch, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब हुआ यानी कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, यानी कि किसी भी बॉडी ने, किसी भी पर्सन ने मेरी घड़ी चुरा ली, मेरी वॉच चुरा ली, ठीक है।
तो इसमें ये जो somebody है, इसके बारे में हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं जानते। उस somebody में कौन हो सकता है, उसमें मेल है, somebody में फीमेल है, कोई लड़का है, कोई है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी एग्जैक्टली कुछ भी जानते नहीं। तो ये जो यहाँ पे somebody है, ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसे पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है हम जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते, ठीक है। इनडेफिनाइट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है, ऐसा इसमें ज़मीर होता है जो एक ऐसे पर्सन की ओर संकेत करता है, ऐसे पर्सन की ओर हमें बताता है हम जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल somebody has stolen my watch, ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं। तो इसी को बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जो हमें एक ऐसे पर्सन के बारे में बताता है जिसके बारे में हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा गाइस पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2 दैट इज प्रोनाउन। उसमें हमने 4 टाइप पढ़े प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो पे कमेंट किया करिए। हमें बेसब्री से आपके कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू। और जो टाइप रह गई है वो हम आने वाले वीडियो में पूरा कवर कर देंगे इंशाल्लाह।